Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, ले देकर अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी और की नजर से। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत। गर्म जोशी से आप सभी का अभिनंदन। भाई देखिए, बाजार में एक बहुत वॉलेटिलिटी का दौर देखने को मिल रहा है। एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी, एक दिन ग्रीन कैंडल तो अगले दिन रेड कैंडल, यही दौर बाजार में चल रहा है। ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट सामने आते हैं। कुछ चार्ट्स में बड़े ब्रेकआउट्स हैं तो कहीं बड़े ब्रेकडाउन हैं, यानी कि एक ही बाजार में अलग अलग तरह के चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस सप्ताह कौन से चार्ट आपके लिए चुन करके मैं लाया हूं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, उल्लेख करता हूं, बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है या जिसमें कोई ना कोई एक रोचक नया टेक्निकल फैक्टर होता है, उन चार्ट्स को जगह मिलती है चार्ट ऑफ द वीक में। इस सप्ताह सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा होना चाहिए, तो मेरी राय में डॉलर के चार्ट को सबसे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। देखिए, डॉलर में हमने बड़ी कमजोरी आते हुए देखी, यानी कि रुपया हुआ खासा मजबूत इस सप्ताह, और डॉलर केवल रुपए के मुकाबले ही कमजोर नहीं हुआ, दुनिया के सारी करेंसीज के मुकाबले डॉलर कमजोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। आपको याद होगा कि एक समय था जब डॉलर इंडेक्स की तेजी हमारे लिए चिंता का कारण बनी हुई थी, और हम बात करते थे कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी बन रही है ये दुनिया भर के बाजारों के लिए बड़ा नकारात्मक संकेत है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब डॉलर इंडेक्स का बढ़ना नेगेटिव था, तो क्या डॉलर इंडेक्स का घटना पॉजिटिव माना जा सकता है? मेरी राय में डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आ रही है, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसका मतलब एसेट क्लासेस दुनिया भर की बड़ी रैली दिखा सकती हैं, और उसके आप पहले संकेत चार्ट्स पर देख रहे हैं। तो यूएस डॉलर के चार्ट को जरूर देखिएगा, यानी कि डॉलर बनाम रुपए के चार्ट को देखिएगा, जिसमें आप लगातार गिरावट देख रहे हैं डॉलर में। और साथ में ये चार्ट जरूर देखिएगा, ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट, यानी कि डॉलर बनाम जो दुनिया भर की सबसे बड़ी करेंसीज हैं उसका इंडेक्स है ये। और आप देख रहे हैं कि 100 के लेवल को तोड़कर बड़ा ब्रेकडाउन यहां पर आता हुआ दिख रहा है, और एक बेरिश एन पैटर्न यहां पर चार्ट पर बना है। तो ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट जहां कमजोरी दिख रही है। और यकीन मानिए कि ये पूरे बाजार का, यानी कि अगर मैक्रोस देखे जाएं तो ये अभी का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पर आपकी निगाह जरूर होनी चाहिए। और अब आते हैं इस सप्ताह तेजी मंदी के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चटपटे बाजार में कुछ चटपटे चार्ट्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक सबसे पहले एक ऐसे चार्ट की बात करूंगा जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, और इस चार्ट में हम तेजी देख रहे हैं, एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। यह सेक्टर ऐसा है जिस पर अभी तक किसी का खास ध्यान नहीं गया। लोग उलझे रहते हैं टेक्नोलॉजी में, उलझे रहते हैं बैंकिंग में, शुगर स्टॉक्स की चर्चा कम होती है। तो ईआईडी पेरी का चार्ट इस सप्ताह मुझे बड़ा रोचक लग रहा है, क्योंकि इसमें आया है बड़ा ब्रेकआउट। तो ईआईडी पेरी के चार्ट पर 960 रुपए के ऊपर आया है बड़ा ब्रेकआउट, और इसको मैं देने जा रहा हूं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्सअप का खिताब। इंटरेस्टिंग चार्ट है, आउट परफॉर्मिंग चार्ट है, 1000 को दस्तक दे रहा है ईआईडी पेरी, और इसी बाबत इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जा रहा है ईआईडी पेरी को। अब आपके लिए होमवर्क ये है, फिबोनाची एक्सटेंशन जिसकी चर्चा हम हर सप्ताह लगभग चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल कीजिए और खोज निकालिए अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं इस चार्ट पर। जो लेवल्स निकल करके आए कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे मैं देख पाऊं कि फिबोनाची एक्सटेंशन में आप कितने आगे निकल गए। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कोई मामूली चार्ट नहीं है, अपनी तरह का एक लौता चार्ट है, और वो इस वजह से कि ये चार्ट पूरे बाजार का सबसे महंगा, यानी कि देखने में सबसे महंगा चार्ट है। इसका मूल्य सबसे ज्यादा है, और ये चार्ट है एमआरएफ का। जी हां, एमआरएफ जिसका भाव अब
1 लाख से काफी ज्यादा हो चुका है, जिसको आमतौर पर कोई रिटेल निवेशक दिखता ही नहीं है। उस चार्ट को देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो एमआरएफ है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, आइए समझते हैं क्यों। तो देखिए 2024 से एमआरएफ के इस चार्ट पर अगर आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल प्लॉट करें तो आप देखते हैं कि 2024 से स्टॉक लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन फिर आया इसमें ब्रेकआउट और इस सप्ताह 1,41,000 के लेवल को पार करके फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसका स्ट्रक्चर मजबूत है और कई बार इस तरह के चार्ट्स को जरूर से स्टडी करना चाहिए। देखिए पूरा स्पेस अच्छा है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देखिए ये जो भाव है 1,41,000, ये एक तरह का डेटरेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी कीमत है इसलिए आमतौर पर इस पर निगाह कम जाती है, इसमें लोगों की रुचि कम होती है, ट्रेडर इससे परहेज करते हैं और यही इसमें विशेष बात है। धीरे धीरे करके लगातार एक स्टेडी परफॉर्मर रहा है। जरूर से एमआरएफ के चार्ट को इस सप्ताह स्टडी कीजिएगा और यहां पर भी फिबोनाची के साथ जोर आजमाइश जरूर कीजिए। इसके संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं, कितना ऊपर जा सकता है, कौन से लेवल पर अगला रेजिस्टेंस आएगा, इसका अनुमान लगाइए, क्योंकि यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए अच्छा सप्ताह है और अच्छे सप्ताह में कुछ अच्छे चार्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। कुछ अच्छे चार्ट्स डेफिनेटली आपकी भी निगाह में आए होंगे। इस सप्ताह किस चार्ट पर आपकी निगाह पड़ी मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चार्ट्स देखते रहिएगा और कमेंट्स भरपूर दिल लगा करके भेजते रहिएगा। और हाँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। कल का बाजार मौके हजार में इसने धमाल किया हुआ है और अगर अभी तक आपने उस सीरीज का एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप समय से और बाजार से बहुत पीछे चल रहे हैं। तो हर दिन आता है कल का बाजार मौके हजार, तो इसका अगला एपिसोड लेकर बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।